चलो हरिओम। हमने जो हरिओम। मेरा जो लास्ट क्लास था उसमें गति से हमने सीखा था कि शीघ्र गति, परम शीघ्र गति, वक्र गति किसको कहते हैं, याद है सबको? हाँ मैडम। हाँ जी, हाँ जी। तो गति सूर्य के नज़दीक ग्रह आ जाते हैं, जैसे कि गुरु आ गया, गुरु, शनि और मंगल, ये 3 की हम बात करेंगे। जैसे ही वो सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, उनकी गति परम शीघ्र हो जाती है, यानी कि फ़ास्ट। सूर्य के साथ रहने से सूर्य की अ, उसी राशि में 30 डिग्री तक आस-पास रहने से। अगर वो पीछे रहेंगे पिछली राशि में, तो वो शीघ्र होंगे, उसके बाद परम शीघ्र होंगे, वापस उनकी गति थोड़ी स्लो होगी, परम शीघ्र से स्लो होगी। तो यहाँ आपका एक जजमेंट आना चाहिए कि सूर्य के आस-पास जैसे ही ग्रह पहुँचेगा, उसकी गति परम शीघ्र हो जाएगी। तो सूर्य के पास आने से एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव, समझ में आई मेरी बात ये? हाँ मैडम। तो उसका फल भी परम शीघ्र हो जाएगा। आपको फलादेश में जाना है, ग्रह का क्या, उसकी गति क्या है, स्लो है, फास्ट है, उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, बराबर? ग्रह अपनी गति से घूम रहा है, लेकिन क्या ये गति हमारे लिए क्या फल देगी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये गति हमको क्या फल देगी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लंबी गति वाले ग्रह हैं, जैसे कि गुरु एक राशि में 1 हुँ, साल तक रहेगा, शनि एक राशि में 30 साल तक रहेगा, 30 राहु महीने तक। हाँ? 30 महीने तक। 30 शनि एक एक राशि में 30 महीना, हाँ, बराबर। एक राशि में 30 महीने तक, 2.5 साल तक रहेगा। राहु एक राशि में 1.5 साल तक रहता है, केतु भी 1.5 साल तक रहता है और मंगल एक राशि में 45 दिन लगभग रहता है। तो ये जो पाँचों ग्रह हैं, गुरु, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये पाँचों ग्रह जभी भी सूर्य के पास आएँगे, इनकी गति तेज हो जाएगी। होगी ना? हाँ और मैडम। तेज गति जभी भी होती है ना, तो ग्रह बहुत पावरफुल हो जाता है। ग्रह का फल, अब इसका पूरा फल देखिए, सूर्य के नज़दीक है, तो ये पूरा फल कौन लेगा? ये पूरा फल है ना, ये सारे ग्रहों का फल अगर ग्रह सूर्य के नज़दीक है, तो उसका ग्रह सूर्य के साथ सम्मिलित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है बताओ? हाँ, आप ऐसा सोचिए कि सूर्य राजा है और ये इसमें मंगल सेनापति है। अगर सेनापति राजा के साथ ही उसी के महल में रहने लग जाए, तो उसको ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, पूरा पूरा का पूरा 45 दिन तक वो राजा के साथ रहेगा, तो 45 दिन तक, जैसे समझो कि अभी अभी प्रधानमंत्री अगर बॉम्बे में आए, तो बॉम्बे के सारे ऑफिसर्स कैसे अलर्ट हो जाएँगे? होंगे कि नहीं बताओ? हुँ, तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह आएगा वो ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो उसका पूरा समय, पूरा फल सूर्य के साथ सम्मिलित हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य के साथ राहु आएगा तो उसको ग्रहण योग कहा है ना? सूर्य के साथ केतु आ जाएगा, ग्रहण योग होगा, होगा कि नहीं होगा? और वो 1 महीना सूर्य ग्रहण भी आकाश में दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण भी आकाश में दिखाई देता है और वो 1 महीना सूर्य राहु साथ होने के कारण सूर्य के फल में अशुभ फल राहु का मिश्रित होगा, होगा और होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, सूर्य के साथ राहु आने से अशुभ क्यों बनता है? क्योंकि राहु ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, राहु ज़्यादा डिज़ायरेबल है। सूर्य राहु साथ आने से वो महीने तक सबकी अपेक्षा बढ़ जाएगी, महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी, सबकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सूर्य राहु को एक्टिव भी बहुत जल्दी कर देगा। राहु वैसे भी महत्वाकांक्षी है, सूर्य के साथ राहु आने से महत्वाकांक्षा भी डबल होगी कि नहीं? होगी ना? हाँ, तो होता ये है कि जभी भी सूर्य की राशि में राहु आएगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होगा ही होगा। क्योंकि पूर्णिमा भी उसमें आएगी ना, 1 महीने तक सूर्य राहु साथ में रहेंगे, बराबर? बराबर? हाँ मैडम। अब आप ऑब्ज़र्व करना कि ग्रहण कब है, तो जब सूर्य सूर्य राहु की राशि में जाएगा तब भी होगा ना?
देखिए सूर्य ग्रहण हर हो महीने घूम रहा है, राहु 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो जा कौन रहा है? सूर्य जा रहा है या राहु जा रहा है? सूर्य। सूर्य जा रहा है। तो सूर्य के जाने के कारण सूर्य जभी भी राहु की राशि में जाएगा तो वो महीने में जभी भी अमावस होगी तो सूर्य ग्रहण होगा और जभी भी पूर्णिमा होगी तो चंद्र ग्रहण। हाँ, तो चंद्र ग्रहण होगा। तो ये एक सिस्टम है जो राहु और सूर्य को दोनों को आकाश में गति के कारण मिल रही है। अब आप ये आज हम खाली सूर्य राहु का ही ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उनकी युति का फल देखेंगे क्योंकि आपको ये पता होगा जन्म कुंडली में अगर सूर्य राहु साथ में हो, तो उसका क्या प्रेडिक्शन आता है? सूर्य राहु के साथ में होने से क्या कहा जाता है उसको पता है? जानते हैं सूर्य कोई? ग्रहण होता है। ग्रहण योग, और उसका नाम ही ग्रहण योग है। अगर कुंडली में सूर्य राहु साथ में है तो उसको ग्रहण योग बोला जाएगा। मतलब कुंडली को हाँ, ग्रहण लग चुका है। अब मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति का जन्म जभी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा उसके बीच में हुआ है। बराबर? हाँ, बराबर। क्योंकि कभी-कभी 3 ग्रहण होते हैं ना, 2 सूर्य ग्रहण, 1 चंद्र ग्रहण। हुँ, कभी-कभी 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण होता है कि नहीं? 3-3 ग्रहण एक ही महीने में बहुत बार आते हैं ना? हाँ, हाँ। अब आपको ये देखना है कि जभी भी ऐसे सूर्य राहु की राशि में 1 महीना रहेगा, तो 1 महीने में आपको 2 अमावस और 1 पूर्णिमा 3 पर्व मिलेंगे कि नहीं? कितने मिलेंगे बताओ? बोलो, कोई बोलेगा? आप चालू रखो ना नहीं मैडम, वो थोड़ा-थोड़ा। क्लियर नहीं। हाँ? नहीं, वो क्लियर नहीं है मैडम ये। देखो एक्स- क्लियर क्यों नहीं है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। जभी भी सूर्य राहु की राशि में जाएगा, तब पूर्णिमा को ग्रहण होगा और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा और अमावस को सूर्य ग्रहण होगा। ये बात क्लियर? ओके। नहीं पता है आपको? नहीं मैम, ये नहीं मालूम है। क्या बात कर रहे हो? ग्रहण कैसे होता है ये नहीं मालूम है? नहीं नहीं, ग्रहण होता है वो तो मालूम है। नहीं, ग्रहों की कौन-सी युति से ग्रहण होता है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक ज्योतिष के लिए कि अगर आपका जन्म ये ग्रहण के समय में है, तो लाइफ टाइम आपका सूर्य वीक ही होगा। हाँ, आपकी पूरी बराबर है। ज़िंदगी आप समझ में आ रहा है आपको ये मेरी बात? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जब अगर आपका जन्म ग्रहण के समय हुआ है, तो आपकी कुंडली में सूर्य राहु एक ही राशि में या 30 डिग्री के अंदर होने ही चाहिए। बराबर। समझ हाँ, ये होगा तो ही ऐसा पॉसिबल है। देखिए ग्रहण आकाश में ऐसे नहीं होता है। आपको लग रहा है ऐसे ही होता होगा नहीं? राहु की राशि में सूर्य जाने से ही ग्रहण होगा। बात समझ में आई? यस मैम। और केतु की राशि में 6-6 महीने में ग्रहण आता है। 6 महीने में सूर्य अगर राहु की राशि में आज सूर्य है और मान लो कि आज अमावस है और आज सूर्य ग्रहण हुआ, तो अब दूसरा वापस 6 महीने के बाद सूर्य केतु की राशि में जाएगा कि नहीं? हर एक राशि में 1-1 महीना रहता है, बोलो? जाएगा। हाँ, हाँ हाँ। हाँ। तो 6 महीने बाद सूर्य केतु की राशि में जा रहा है। अब सूर्य जब केतु की राशि में जाएगा 6 महीने बाद, तो जो भी अमावस होगी उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो हुँ, अमावस 2 आ सकती है ना 1 महीने में? बराबर। 1 महीने में 2 अमावस, 1 पूर्णिमा, 3 आ सकते कि नहीं? हुँ, पहली अमावस, फिर 15 दिन में पूर्णिमा, वापस 15 दिन में अमावस। तो 2 अमावस और 1 पूनम या फिर पहली बरा पूनम हो, तो दूसरी अमावस, तीसरी पूनम। अमावस, पूनम। तो 1 महीने में 3 बराबर। पर्व आ सकते हैं ना? हाँ हाँ मैडम। हाँ। हाँ, तो अब आपको ये समझना है आज तो सबसे पहले मिनिमम 2 ग्रहण और मैक्सिमम 3 ग्रहण एक साथ। समझ में आया? 30 दिन में हो सकते हैं। 30 दिन करेक्ट। में हो सक 30 दिन में मैक्सिमम 3 ग्रहण, 3 से ज़्यादा नहीं होगा।
क्योंकि वही वही जब सूर्य 1 महीना राहु की राशि में रहेगा तब भी ग्रहण होगा, बाकी नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस। यस, यस। अब आपको ये देखना है कि अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य राहु एक ही राशि में है, तो आपका प्रेडिक्शन क्या होगा बताओ? वही जो अभी बताया आपने, ग्रहण लगा रहेगा, उसको जिंदगी में परेशानियां बस बनी उसकी रहेंगी। पूरी जिंदगी उसके सूर्य को ग्रहण लगा है। तो आप समझ लीजिए कि लाइफ टाइम के लिए चंद्र राहु के कब्जे में आ गया। हम्म। तो अब आप वो परम शीघ्र गति याद करो जहां से मैंने टॉपिक शुरू किया है। परम शीघ्र गति का अर्थ है कि सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह होगा वो गति में फास्ट हो जाता है। बराबर? हम्म। बराबर? हम्म। अब आप समझिए कि हम्म। एक महीने के लिए सूर्य और राहु दोनों में राहु परम शीघ्र हो गया। हाँ। हाँ। हो गया तो अब राहु की पकड़ कैसी हो जाएगी सूर्य के ऊपर? और भी ज्यादा मजबूत। हो जाएगी। और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो खाली 1 महीने के लिए होगा, लेकिन जिसकी कुंडली में जन्म की कुंडली में होगा उसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम उसको है। लाइफ टाइम प्रॉब्लम। अब आप ये सोचो, अब ध्यान से सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि अगर आकाश में जभी भी ग्रहण आता है, 1 दिन के लिए, खाली अमावस के लिए, ध्यान से सुनिएगा, खाली अमावस के लिए दिन भी 2-2 3-3 घंटे तक सूर्य बिल्कुल आकाश में होते हुए भी आप उसको देख नहीं पाते हो। सही बात है। तो आप ये सोचो कि इतना पावरफुल ग्रह जो पूरी पूरी ग्रहमाला का राजा है कि नहीं? हम्म। हम्म। उसको भी अगर ऐसे राहु ग्रहण लगा सकता हो, आप समझ सकते हो? ऐसे पावरफुल राजा को भी अगर राहु ग्रहण लगा सकता हो, तो राहु कितना बलवान हुआ? हम्म। राहु को कोई ग्रहण लगा सकता है? राहु तो खुद ही ग्रहण लगाता है, बस तो उसको बात कौन ये है, लगाएगा? अरे ऐसा नहीं है, बात ये नहीं है। अगर कोई गुंडा होगा तो कभी न कभी तो जेल जाएगा ना? हाँ, वो तो है। जाए। पर राहु जा सकता है, बराबर। पर ये बताओ चलो, राहु सूर्य को ढक सकता है? राहु को कोई ढक सका आज तक? बोलो। आपको ना आज दोनों की स्थिति समझनी है। क्या समझनी है? आप क्या समझनी है आपको? दोनों की स्थिति। हाँ, आपको दोनों की स्थिति समझनी है कि भाई राहु जैसा राहु जो इतना बलवान है, जो सूर्य को भी ग्रहण लगाता है, चंद्र को भी ग्रहण लगाता है, बाकी ग्रहों के पास आएगा तो उसकी तो कोई विसात होगी ही नहीं, बराबर? हम्म। अगर सूर्य चंद्र को आप डब्बे में बंद कर सकते हो, तो बाकी ग्रह की क्या विसात बताओ? तो आप ये सोचो कि सारी सूर्यमाला में सबसे पावरफुल कौन हुआ? राहु। राहु हुआ, देखिए, और सबसे पावरफुल दूसरा केतु। केतु। जो जो राहु कर सकता है वही केतु कर सकता है, हम्म। क्योंकि हर 6 महीने में ग्रहण वापस होता है। 6 महीने में राहु की राशि में तो सूर्य वापस जाएगा नहीं, हम्म। केतु की जाएगा नहीं, राशि में जाएगा। केतु की राशि में जाएगा। और हर 6 महीने के अमावस में, पहली अमावस में अगर सूर्य राहु के हम्म। साथ है, तो चंद्र भी राहु के साथ आया और चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ। और उसी 15 दिन में चंद्र ग्रहण भी हुआ, बराबर? हम्म। अब जब सूर्य केतु के साथ है, तभी भी चंद्र ग्रहण अमावस के दिन सूर्य ग्रहण और पूनम के दिन चंद्र ग्रहण होगा। मतलब केतु और राहु दोनों बराबर काम कर रहे हैं, एक समान। हम्म। दोनों एक समान स्थिति वाले, दोनों समान बल वाले, और दोनों ने सूर्य चंद्र को ग्रसित करने में माहिरता प्राप्त कर ली है। ये आप नहीं भूलोगे, बराबर? बराबर। बराबर। तो आप अब ये सोचिए कि सूर्य, चंद्र और बाकी सारा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें से सूर्य के साथ आया तो ग्रहण योग, चंद्र के साथ आया तो चंद्र ग्रहण, गुरु के साथ आया तो चंडाल योग। बोलो गुरु राहु क्या है? चंडाल योग। चंडाल योग। चंडाल योग। अब चंडाल, गुरु को चंडाल क्यों क्यों बोल दिया? क्योंकि राहु साथ में आया इसलिए। हम्म। अब राहु साथ में आने से अगर गुरु जैसा सात्विक व्यक्ति भी चंडाल बन जाता हो,
समझ में आ रहा है? गुरु ने अपनी सात्विकता छोड़ दी और चंडाल बन गया कि नहीं? बराबर। बन गया ना? हाँ जी। तो अब जिनकी कुंडली में गुरु राहु साथ में है, लाइफ टाइम क्या फल देगा गुरु उसको? उनकी सात्विकता को बाधित करता रहेगा। सात्विकता को बाधित करता रहेगा, विनय विवेक को बाधित करता रहेगा। गुरु के हाथ में विजडम को फैमिली है, गुरु के हाथ में विजडम को फैमिली, भी, हाँ, हाँ अच्छी सोच को हमेशा बाधित करेगा। हाँ, और फैमिली को भी डिस्टर्ब करेगा ना, फैमिली का मालिक है गुरु, फैमिली स्थान। और संचित धन भी है, तो पैसा टिकेगा क्या? नहीं। पैसे का व्यय कहाँ पे होगा? कौन सी लाइन में होगा? अच्छी लाइन में होगा या बुरी लाइन में होगा? बुरी लाइन में हो सकता है। बुरी लाइन में हो सकता है। कमाई भी बुरी लाइन की हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो अब आपको है ना आज ये सोचना है कि ऐसे ग्रह की युति परम शीघ्र ग्रह क्या फल देता है। अब है ना आप परम शीघ्र गति समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो आप? आप परम शीघ्र गति समझ रहे हो ना? सूर्य के साथ जो भी ग्रह साथ में रहा, उसकी गति फास्ट हो जाती है। तो अगर उसकी गति फास्ट हो जाएगी, फास्ट मूविंग, आप समझिए फास्ट मूविंग, तो रिएक्शन भी फास्ट होगा कि नहीं? हाँ, वो तो नेचुरल है। नेचुरल है, तो फास्ट मूविंग है तो रिजल्ट भी फास्ट आना है। तो आपको फास्ट फल भी फास्ट मिलना शुरू हो जाए। तो ये परम शीघ्र गति का ये रिजल्ट। और आपको सर्वतोभद्र में कितनी गति मैंने पहले भी सीखा, ये कितना याद है बताओ एक एक? किसी को याद है? हमने आगे पिछले टाइम पे गति की थी। एक तो वक्र गति, कौन सी गति? नहीं याद आ रहा है कि नहीं? हुआ नहीं है? नहीं हुआ है आपने। हाँ हाँ, वक्र गति, शीघ्र गति, फिर समगति, समगति। कुटिल गति, कराया है ना मैंने। उसके बाद परम शीघ्र, तो परम वक्र, परम शीघ्र परम वक्र दोनों गति है कि नहीं? और सबसे बलवान है एक ही, वो है स्थिर। क्या है? स्थिर। स्थिर कराया हमने, स्टेबल ग्रह। नहीं मैम। हाँ, तो स्टेबल ग्रह आज हम ये गति में ये चीज सीखेंगे। आपको है ना ये सारी गति याद रखनी है। ग्रहों की इतनी स्थिति होती है और इस प्रकार से ग्रह फल देते हैं। देखो एक बात ध्यान से सुनो, कर्क राशि में गुरु होने से क्या सबको बढ़िया फल मिलता है? नहीं। क्यों? क्यों भैया? कर्क में गुरु उच्च का हो गया, सबको एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं? सबको एक जैसा मिलना चाहिए पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों क्योंकि नहीं? नक्षत्र में भी फर्क आ जाता है ना। नहीं 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 नहीं, वो तो ग्रह को फल देना है। नहीं। नक्षत्र से क्या, वो तो राशि में उच्च का हो रहा है ना, नक्षत्र में थोड़ी उच्च का हो रहा है। हाँ, राशि में उच्च का हो रहा है। बस तो पर अगर मैंने राशि में, देखिए देखिए एक बात समझिए, राशि में उच्च का हो रहा है तो तीनों नक्षत्र फेवरेबल होगा तो ही होगा ना। बात समझो। देखो कोई राशि में नीच का भी हो रहा है, मकर में नीच का हो रहा है, तो तीनों नक्षत्र नॉट फेवरेबल हो गई कि नहीं उसके लिए? हाँ, तो बात ये नहीं है, बात वो राशि की हो रही, बात राशि की हो हाँ। रही। नक्षत्र से ये नीच ऊंच आपको बताया ही नहीं है कभी भी, क्योंकि नक्षत्र हाँ, से ऊंच नीच है ही नहीं, लेकिन राशि से जरूर है। अब आपको ये बराबर है। समझना है राशि से क्यों है, क्योंकि ये परम शीघ्र शीघ्र, उसके बाद वक्री गति, कुटिल गति, परम वक्री गति, स्थिर गति, ये सब राशि से देखी जाती है, नक्षत्रों से नहीं। बोलो, नक्षत्र से वक्र गति देखी जाएगी? नहीं। हाँ, नहीं राशि मैम, से देखी जाएगी। ऐसे ही बराबर है।
राशि से ही देखा जाएगा हर एक ग्रह की स्थिति। मतलब ये हो रहा है कि अगर ग्रह उच्च राशि में है, गुरु उच्च में है, अलग बात है, लेकिन क्या गुरु में परम शीघ्र है तो ही बेस्ट फल, तो 100% अच्छा, फल। ध्यान से सुनो, अगर अगर सूर्य भी वहां नजदीक होगा तो। हाँ, बस उसको पावर भी तो मिलना चाहिए, पावर भी तो मिलना चाहिए। सूर्य नजदीक है, परम शीघ्र 100% फल। अगर वो शीघ्र में है, सूर्य से एक-एक राशि दूर है, अगर वो शीघ्र में आ गया, तो उसका फल सीधा 20% घट जाएगा 80%। अब आओ, अगर वो समगति में आ गया, सूर्य से 2-2 राशि दूर, अगर वो समगति में आ गया, तो वो सीधा उसका फल 60% हो जाएगा। कितना? 60। 60% हो जाएगा। अगर वो कुटिल गति में है, कुटिल, मालूम ही नहीं है कैसे घूम रहा है, वो 2 राशि से दूर हो गया है, तो सीधा उसका फल वापस हो जाएगा 25%, डायरेक्ट 25%। क्योंकि सूर्य से दूर है, उन लोगों को पावर, उन लोगों को ताकत ही सूर्य से मिलती है। मेरा राजा मेरे से दूर है, मुझे क्या फल मिलेगा बताओ? बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, वो डिमांड ही नहीं कर सकते, राजा दूर है तो फिर हाँ, वो मिलेगा कहाँ डिमांड से? ही नहीं कर सकते, वो राजा का फोर्स उस तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। आप देखो, कभी भी पूर आता है तो गवर्नमेंट पहुंचेगी ही नहीं उधर तक, आपको कैसे वहां से फल मिल सकता है? सोचो, मदद मदद मिलेगी उसको? नहीं नहीं। नहीं मिल पाएगी। और अगर आप नजदीक में ही हो, आप जहाँ हो वहीं पे ही अगर ऐसा पूर आया हो और गवर्नमेंट ऑफिस आसपास, पुलिस हेडक्वार्टर आजू बाजू में ही हो, मिलिट्री नजदीक में ही हो, तो तुरंत आ जाएगी कि नहीं मदद के लिए? बताओ। हाँ बिल्कुल। बस, तो यही यही सिस्टम है। अब अगर आप आ रहे हो, इसके बाद आ रही है परम वक्र, अरे वक्र गति। वक्र गति आ गई तो अब आप सूर्य से उतने दूर हो चुके हो, उतने दूर हो चुके हो कि सूर्य का पावर आप तक पहुंच नहीं ही नहीं। पहुंचता है। अब अगर सूर्य का पावर नहीं पहुंच रहा है ना, यहाँ समझिए कि यहाँ कुछ और हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है पता है? अगर अगर सूर्य का पावर बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा है ना, तो आप अपने आप अपना पावर बढ़ा दोगे। मतलब आप अभी इंडिविजुअल हो, अब गुरु का क्लियर, ओनली गुरु का फल मिलेगा, ओनली शनि का फल मिलेगा। मतलब जैसे सूर्य से 7वें में है तो वक्र हो जाते हैं और फिर वो सिर्फ अपना ही फल देंगे। तो वक्री गुरु, वक्री शनि, वक्री मंगल सबसे बढ़िया हो जाएगा। क्यों? अब इसमें कोई मिश्रण वाला फल नहीं। इसका भी फल की मजा कुछ और ही है। समझ में आ रहा है? हम्म अगर गुरु वक्री हो गया है, गुरु परम वक्री हो गया, तो गुरु ने अपना फल देखो। गुरु सूर्य की रेंज से बिल्कुल दूर, सूर्य उदित हो रहा है, गुरु अस्त हो रहा है, तो एक पूर्व में हो गया क्षितिज, एक पश्चिम की क्षितिज पे हो गया। अब सूर्य का पावर उस तक पहुंचेगा? 10% नहीं। भी नहीं पहुंचेगा। बराबर? हाँ, तो फिर गुरु बलवान हो जाएगा। गुरु पूरा अपना पूरा बल, वो अपना पूरा विवेक, अपना पूरा पढ़ना पढ़ाना, वक्री गुरु सब कुछ आपको दे देगा। ये क्योंकि सूर्य अब से 7th हाउस में परम हाँ। वक्री जब होगा था। हाँ, 7th हाउस में वक्री होगा, पर उससे पहले ही 5th से शुरू हो जाता है, 5th के एंडिंग से ही परम पहले वक्री। पहले वो होगा वक्री, उसके बाद हाँ। 7th हाउस में आते-आते परम वक्री। तो ओके। परम वक्री मतलब वो डबल पावरफुल। गुरु गुरु अपनी, या शनि या मंगल, ये 3 की बात है और किसी की नहीं। राहु की भी आ जाएगी, पर राहु तो 7th में आ गया तो वो युति में ही आ गया ना, हाँ हाँ हाँ। और वो तो हमेशा के लिए वक्री है, इसीलिए वो तो इसीलिए सबसे ज्यादा बलवान। अब ध्यान दीजिए, राहु की कभी भी शीघ्र गति होती नहीं है, राइट? राहु परम वक्री है हमेशा, राइट? तो आप सोचो जब वो गुरु और शनि 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए परम वक्री एकदम पावरफुल बन जाएंगे, तो राहु तो हमेशा परम वक्री है। बोलो, हमेशा वक्री है।
इसीलिए राहु सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए राहु इतना पावरफुल है कि वो सूर्य का भी ग्रहण करता राहु सूर्य के साथ होता है तब भी तो वक्री ही होता है ना, मतलब वो अपना चाल बदलता नहीं है किसी है। के बस भी वो साथ नई चाल जाके। बदलता है ना, बाकी सारे चाल बदलते हैं। ध्यान दीजिए, अभी अभी आपने दीपक बहुत अच्छी बात की। मैं अगर सूर्य को देख के चाल बदलूंगी तो मेरा पावर तो है ही नहीं मेरे में, बराबर क्योंकि मुझे सूर्य को देख के मेरी चाल बदलनी पड़ती है। तो मेरा बराबर। दिमाग तो मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। हम्म तो हाँ जो सूर्य बोल रहा है वही कर रही हूँ। हम्म हाँ अब अगर राहु वक्री सूर्य के साथ आने पे भी अपनी चाल नहीं बदल रहा है, मतलब क्या हुआ? राहु सूर्य के कमांड में है ही नहीं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। मतलब राहु अपनी ताकत नहीं छोड़ता है। राहु अपनी ताकत भी नहीं छोड़ेगा, राहु अपनी पकड़ भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इसको फिर डाउन कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। कंट्रोल नहीं हो सकता। राहु को डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे आपने बताया कि ये ग्रहण ग्रहण के समय में इंसान का जन्म हुआ है, सूर्य और राहु एक साथ हैं, तो ये हमेशा जिंदगी भर ऐसे करता रहेगा। तो तो राहु उसका उसको, बलवान हो गया, राइट? हाँ, राहु बलवान हो गया तो वो फल दे नहीं पाएगा सूर्य अपने। नहीं, तो आप सूर्य को तो बलवान कर सकते हो ना। देखो, आपका जो वीक हुआ है उसको बलवान करो। और जो ताकतवर है उसके आगे सरेंडर कर दो, मतलब जो राहु है इतना ज्यादा ताकतवर है, उसका दीपक परफेक्ट बोला। मंत्र जाप कर सकते हैं, तो मंत्र एक तरह जाप से। करो, उससे भी बढ़िया एक और बात मैं आज बताती हूँ। हम्म, राहु को अगर आपको राहु को कब्जे में करना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ जी। इससे भी बढ़िया बात क्या है पता है? राहु के पास क्या है बताओ? केतु के पास क्या है, राहु के पास क्या है? राहु के पास दिमाग है, ब्रेन है, हाँ, ब्रेन है, बराबर। और और केतु के पास कंफ्यूज शारीरिक रहता है। शक्ति, केतु के पास केतु के पास दिमाग नहीं है, बोलता है, कंफ्यूज फिजिकल रहता है। लेकिन मतलब फिजिकल नहीं, शक्तिमान होते हैं। राहु के नहीं नहीं, पास 5 सेंस है और केतु के पास 6 सेंस है। ऐसा है। हाँ, अब हाँ सुनिए प्रतिभा जी, ये बात हाँ हाँ सुनिए। हाँ देखिए, दिमाग तो सभी ग्रह के पास, हाँ 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 हाँ। उसको क्या करना है, कैसे करना है, सब पता है। हाँ बोल, अच्छा, थोड़ी चालू बोल, कई बात नहीं। राहु के पास 5 सेंस, केतु के पास 6 सेंस। अच्छा, અને થેપલા ને દાળ છોકરાઓ માટે. હા તો પછી, હા તો પપ્પાને તો દાળ એને કે થોડી तीखी हो। देखिए क्या कहाँ थे हम? राहु राहु केतु के के पास 5 राहु सेंस को है और कैसे केतु करना के है? पास 6 है, सेंस है। 5 सेंसेस। राहु के पास 5 सेंसेस का कब्जा ही राहु के हाथ में। और वो किसकी? हमारी 5 सेंसेस, अब उसकी नहीं, हमारी 5 सेंसेस। हमारी 5। अब हम्म, ये नोट करो, राहु हमारी 5 सेंसेस के ऊपर कब्जा करता है। जैसे कि मेरी देखने की शक्ति, मेरी सुनने की शक्ति, मेरी बोलने की शक्ति, समझ में आ रहा है? मेरी स्मेल करने की शक्ति, हम्म, मेरी स्पर्श की शक्ति। अगर 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 कोई अंधी व्यक्ति होगी तो किसी को छू के पता करेगी, बराबर? राइट, अच्छा, करेक्ट। अगर कोई ऐसी खाना होता है, आप तुरंत एक घूंट चाय पियो और बता दो कि भाई इसमें शक्कर नहीं है। तो कौन सी सेंस काम की? टेस्ट। टेस्ट। उसको स्वादेंद्रिय बोला जाता है। हम्म, और शरीर को स्पर्शनेंद्रिय बोला जाता है। समझ में आया? उसके ये स्वादेंद्रिय और ये घ्राणेंद्रिय, सूंघने की शक्ति, फिर चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, ये पांचों इंद्रिय के ऊपर राहु का कब्जा हुआ, बराबर? हम्म। हाँ, अब ये बंद हो जाएगा, वापस आ जाना सब। हाँ हाँ मैडम। हाँ हाँ, बंद होने का टाइम अभी 1.5 मिनट ही है, अपने आप होने दो, फिर आप आ जाना।
हाँ, बस अब इसको कंट्रोल कैसे करना है राहु को वो बताइए। हाँ, बस। नहीं, हम यही करेंगे आज। आज इसका कंट्रोल ही सिखाऊंगी, क्योंकि हमको है ना फलादेश के विषय में ऐसे जाना है जो उसके नेचुरल स्वभाव से अनुकूल हो। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। अब ग्रह के जो नेचुरल स्वभाव है, अगर वो आपने जान लिया और उसी के अनुकूल आपने रहना शुरू कर लिया, तो हम वो ग्रह आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। अगर घर करेक्ट। में वडील है, सास-ससुर है, उनके स्वभाव के अनुसार अगर हम डील करना शुरू कर ले, तो उनको कभी आप पे गुस्सा आएगा ही नहीं। क्योंकि उनको भी तो व्यक्ति चाहिए ना, ये सही एग्जाम्पल है। बिल्कुल। उनको भी आदमी चाहिए, उनको भी कमांड चाहिए, उनको भी कंट्रोल चाहिए। तो आप अगर उनके नेचर के हिसाब से उनकी पसंदीदा वस्तु को आप पसंद करना चालू कर लो, तो आपको क्यों परेशान करेगा? बताओ चलो। ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया आप। हाँ, आपको आपको उससे परेशानी ना हो, उसका रास्ता क्या? सरेंडर टू हिम। हाँ। द बेस्ट वे you surrender to him. अब जैसे राहु के पास पांचों सेंस है, पांचों सेंस पे कंट्रोल है, यानी कि पांचों तत्वों पे वो कंट्रोल करता है। हम्म और जो केतु है उसके पास सिक्स सेंस है, हम्म तो मतलब वो छठवां तत्व यानी जैसे अध्यात्म वगैरह है, तो अध्यात्म आध्यात्मीय उससे तत्व उसका नहीं है। आधिपत्य होता देखो, है। आपको है ना दोनों चीज को अलग करना है।